अभी मैंने बोला कि जैसे अलग अलग प्रकार के क्लब होते हैं, तो वैसे ही हमारा ये न्यूट्रिशन क्लब है। तो ये हमारे सिर्फ एक ही क्लब नहीं है, तो बहुत सारे क्लब होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, बिफोर आफ्टर। और बिफोर नहीं है तो ये नाउ है। तो ये बहुत बढ़िया सा रिजल्ट क्यों आया है, वही हम यहाँ आपके साथ में आज शेयर करने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्लब ये क्या संकल्पना है। तो जैसे हमारा हेल्थ बास्केट नाम का एक क्लब है, वैसे ही पूरे जगत में भी यानी 96 कंट्रीज में अलग अलग प्रकार के अलग अलग देशों में न्यूट्रिशन क्लब चलते हैं। तो ये हमारे भारत में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन क्लब चलते हैं, उसमें से एक हमारा हेल्थ बास्केट नाम का क्लब है। फिर ये हम देखेंगे कि हमारे स्वस्थ की व्याख्या क्या होती है, जो WHO ने बताई है और जो आयुर्वेद शास्त्र में भी बताई है कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्ते धीयते। ये आयुर्वेद शास्त्र में जो बताया गया है वो ही सेम WHO ने, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, यानी जब आपका आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक, उसके साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा होता है, उसी को ही हम हेल्दी कहते हैं। सिर्फ आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी है, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। तो हर व्यक्ति यहाँ पे देख सकता है वो हेल्दी है या नहीं है, वो खुद ही उसको जांच सकता है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि हेल्थ स्कोर, यानी हम हेल्दी है या नहीं ये देखने के लिए कुछ पैरामीटर्स रहते हैं कि ये 10 पैरामीटर्स को हम देखेंगे। अगर इसमें से जो पैरामीटर आपका प्रॉपर है तो उसको 1 मार्क दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको 0 कीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए ताकि आप खुद भी असेस कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी पैरामीटर 0 आता है तो आप तुरंत अपने हेल्थ कोच को संपर्क करिए और उनका गाइडेंस लीजिए। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे दिया है कि प्रॉपर स्लीप, यानी आपको अच्छी नींद आती है या नहीं आती है ना। रात में अच्छी नींद का मतलब है कि हम रात भर 6 से 7 घंटे प्रॉपर सोते हैं क्या, नहीं तो बहुत बार खंडित निद्रा रहती है, हम बार बार उठते हैं। तो ऐसा है या नहीं आप देख सकते हैं। हमेशा उत्साही रहते हैं क्या, या फिर बहुत जल्दी थकान होती है, इसको आपको देखना है। आपको किस प्रकार से भूख लगती है या नहीं लगती है, यानी योग्य समय में भूख लगती है तो 1 मार्क देना है, नहीं है तो 0 देना है। आपने जो कुछ भी खाया है वो प्रॉपर उसका डाइजेशन होता है क्या, ये भी देखना है, यानी पाचन पूरी तरह से होता है क्या। फिर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यानी आपके शरीर से जो मलमूत्र है उनका विसर्जन भी योग्य मात्रा में, योग्य प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद में आपके शरीर के जो भी ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर में रहते हैं, वो योग्य प्रकार से काम कर रहे हैं क्या एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके। उसके बाद है हेल्दी रेशियो ऑफ मसल्स एंड बोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आप कैसे देखोगे, तो आपके पास जो वेलनेस कोच है उसके पास जाके आप ये असेस कर सकते हैं। जिनका मसल मास अच्छा है और बोन मास अच्छा है उसे हम हेल्दी कहते हैं। गुड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, अगर ये अच्छा है तो ही हमारे शरीर की स्ट्रेंथ यानी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता बढ़ती है, और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी व्याधि प्रतिकारक क्षमता भी यहाँ बढ़ती है। फिर स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन, यानी हमने सभी ने खुद को असेस करना है कि आपकी स्किन किस प्रकार की है, स्मूथ है क्या, हाथ लगा के देख सकते हैं। ग्लोइंग यानी चमकदार है क्या, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलर्ट एंड पीसफुल माइंड, यानी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो वो एकाग्रता से कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे आप खुद को ही यहाँ पे असेस करना है। ये जो हेल्थ स्कोर कार्ड है इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद ही यहाँ पे इसको आप असेसमेंट करिए। फिर हम जाएंगे कि हम किस किस चीज में यहाँ वर्क कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कि वेट मैनेजमेंट, लूज गेन और मेंटेन वेट। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या फिर अपने आइडियल वेट पे है, फिर भी हमारा हेल्दी मसल और बोन रेशियो है या नहीं, ये देख के हम आपको उस तरह से गाइड करते हैं। फिर हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, अभी सभी को पता है कि बारिश का सीजन चल रहा है, तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है बारिश की वजह से, यानी वातावरण में ही वो मंदता आ जाती है। तो हमारा डाइजेशन अच्छा है या नहीं, हमें समय पर भूख लगती है या नहीं, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में बन रहे हैं वो शरीर से बाहर जा रहे हैं कि नहीं, ये हम देखना है, हमें देखना है, वो हमें कैसे करेक्ट करना है, यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं। जॉइंट हेल्थ,
तो जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि जब हमारी 40-50 साल की उम्र हो जाती है उसी समय हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हम शुरुआत से अगर उसका ध्यान रखेंगे तो हमारे जॉइंट हमेशा के लिए हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। हार्ट हेल्थ, तो हमारा जो हृदय है जो कंटिन्यूअस धड़कता है, यानी माता के गर्भ से लेकर जब तक हम जीवित है, तो ये हार्ट को अच्छा रखने का काम, उसे किस तरह से हम अच्छा रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। चिल्ड्रन हेल्थ, सभी को पता है कि हमारे बच्चे यानी हमारा नींव है हमारे देश की, तो उससे हमें किस तरह से अच्छा बनाना है, उनकी हेल्थ के हमें किस तरह से अच्छा रखना है, उनकी हाइट हेल्थ कैसे अच्छी रहे, उनका बुद्धि कैसे अच्छी रहे, यहाँ पे के बारे में उससे हम गाइड करेंगे। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बहुत से लोग होते हैं कि जिन्हें खेलों में रुचि रहती है, तो उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, थोड़ा और एक्स्ट्रा उनको बॉडी के लिए कुछ आवश्यक होता है, वो भी यहाँ आपको बताया जाएगा। एनर्जी एंड फिटनेस, तो ये हर व्यक्ति को आवश्यक होता है कि एनर्जी और फिटनेस ये हर व्यक्ति का अगर अच्छा है तो ही उसकी हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहती है। उसके बाद में आई हेल्थ, जैसे हमको पता है कि हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं, तो यहाँ पे कैटरैक्ट होने के या हमारे ड्राई आईज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इस आंखों की हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है यहाँ आपको गाइड किया जाएगा। और ओवरऑल वेलबींग लाइफ, यानी संपूर्ण हमारा जो लाइफ है वो कैसे अच्छा रखा जाए, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और यहाँ इसमें से आप देख सकते हैं कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, और उसी के साथ-साथ मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं, यानी जो छूने से नहीं फैलते हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स में आता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म, है ना? कैंसर। तो ये डिसऑर्डर्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये भी यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। तो सभी ने आखिरी तक यहाँ पे बने रहना है और उन्हें बहुत अच्छे से यहाँ मार्गदर्शन मिलने वाला है। इसके बाद आते हैं हम हमारे आइडियल वेट पे है या नहीं, ये हम खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पुरुष और स्त्री का चित्र दिखाया गया है। पुरुष आइडियल वेट पे है या नहीं ये कैसे देखेंगे? तो जिस व्यक्ति की हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है पुरुष की, तो उसने क्या करना है कि उसके हाइट में से 100 निकाल देना है, कम कर देना है। तो बचेंगे कितना? 70 केजी। तो उसकी एवरेज है, उसका जो आइडियल वेट है वो हो गया है। वैसे अगर फीमेल है, स्त्री है, तो वो कैसे देखेंगी? उसकी जो भी हाइट है, जैसे अभी किसी व्यक्ति की 160 सेंटीमीटर हाइट है एक स्त्री की, तो उसने क्या करना है 105 सेंटीमीटर उसमें से कम कर देना है, तो उसका जो रहेगा बचा हुआ यानी 55 केजी, ये उसका आइडियल वेट है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट में इसका भी एक फोटो ले सकते हैं। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक एवरेज वेट रहता है 152 सेंटीमीटर अगर किसी का हाइट है, तो मैन का एवरेज वेट रहना चाहिए 50 से 54 केजी और स्त्री का रहना चाहिए 48 से 52 केजी। तो इस तरह से अपने हाइट के अनुसार हमारा एक एवरेज नॉर्मल वेट आइडियल वेट पे हम है या नहीं, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे कि हम हेल्दी है या नहीं। ये पैरामीटर्स हम कैसे देखेंगे या कौन-कौन से पैरामीटर्स हम देख सकते हैं कि जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं हम हेल्दी है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाएगा कि आपका बॉडी वेट, फिर उसके बाद में आता है आपका बॉडी फैट, आपके संपूर्ण शरीर में कितना वजन आपके बॉडी फैट का है। फिर उसके बाद में आता है आप विज़रल फैट। विज़रल फैट का मतलब है कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके ऊपर कितना फैट है। ट्रंक फैट, ट्रंक यानी आपका पेट, यानी कमर गर्दन से लेकर कमर के ऊपर तक का जो पार्ट होता है, तो वो ट्रंक कहलाता है। तो वो उसमें कितना फैट है वो देख सकते हैं। मसल मास, सभी को पता है कि जिनकी मसल स्ट्रांग होती है उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उनके एनर्जी और फिटनेस अच्छा रहता है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है बॉडी एज। यहाँ पे बॉडी एज यानी क्या है, तो हमारे कैलेंडर के अनुसार का एज और हमारा बॉडी का एज वो अलग-अलग हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे नाप सकते हैं। बीएमआर यानी आप जो कुछ भी खा रहे हैं, तो वो आप कितना खर्चा करते हैं, वो इस मशीन के द्वारा या इस स्कैन के द्वारा आप देख पाएँगे। बीएमआई यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, यानी आपके शरीर में कितने आपका बीएमआई है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा आपका जो भी वेलनेस को है वो आपको ये गाइड करेगा या वो आपके पैरामीटर चेक करके आपको बताने वाला है, बता सकता है। सबसे पहले हम जाएँगे बॉडी फैट की तरफ। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो व्यक्ति है,
अगर मेन है तो उसके शरीर में कितना बॉडी फैट रहना चाहिए? तो 10 to 20% बॉडी फैट इन मेन इज नॉर्मल, एंड वीमेन है, स्त्री है, तो उसमें 20 to 30% बॉडी फैट इज नॉर्मल होता है। उससे अगर ज्यादा है तो वो हो जाएगा आपका एबनॉर्मल बॉडी फैट, यानी एक्सेसिव बॉडी फैट हम कहेंगे। और ये एक्सेसिव बॉडी फैट्स की वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू नी पेन एंड आर्थराइटिस, यानी ये जो आपका शरीर है उसका वजन आपके घुटनों पर आएगा और उसकी वजह से आपको नी पेन होगा। उसके साथ साथ आपको आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन भी हो सकते हैं, सिर्फ नी ही नहीं, तो बाकी शरीर के अलग अलग जगह पे जो और पार्ट्स है वहां पे भी ये आपको पेन हो सकता है। वैसे ही आपका लीवर बढ़ सकता है, लंग्स बढ़ सकते हैं, हार्ट भी बढ़ सकता है, आपके पेट के ऊपर का चर्बी, ये सभी कुछ ज्यादा होता है। जब आप बॉडी फैट नापेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा आपका नॉर्मल है एबनॉर्मल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट। सभी को पता है कि ये हार्ट अगर बंद हो जाए तो हम मर जाते हैं, है ना, या हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये कंटिन्यूस जब धड़कता है तो ये हम जिंदा है, ये निशानी रहते हैं हमारे जिंदा होने की। तो ये नॉर्मल, इसमें भी फैट रहता है। तो ये नॉर्मल जो फैट रहता है वो कितना रहना चाहिए, 2 to 8%, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। विसरल का मतलब है कि ये विजरल ऑर्गन्स है हमारे शरीर के, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इनके ऊपर भी भगवान ने फैट रखा है क्योंकि वो कोई भी शॉक से बच सके, खुद को बचा सके। तो लेकिन उसका भी नॉर्मल प्रमाण रहना चाहिए, तो अपना काम योग्य प्रकार से करते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर का फैट बढ़ जाएगा, जैसे ये आप देख रहे कि इतना पीला पीला उसके ऊपर चढ़ गया है, यानी जैसे हमें बांध दिया जाता है ना किसी डोरी से या रस्सी से, तो हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे क्या? तो नहीं। सेम टू सेम यहाँ हमारे हार्ट के साथ भी होता है कि वो फिर अपना काम अच्छे से नहीं, पंपिंग ऑफ द ब्लड जो काम रहता है उसका, वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो ये अच्छा करने के लिए उसमें विजरल फैट कितना रहना चाहिए, 2 से 8% ही रहना चाहिए। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, रक्त नलिका है जिससे हम कहते हैं, तो इसके अंदर भी फैट रहता है लेकिन वो बहुत कम रहता है। यहाँ पे आप रेड कलर की रक्त नलिका देख रहे हैं, लेकिन उसके ही नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए फैट जमा हो जाने की वजह से उसका जो बोर है, छेद है जहां से वो ब्लड जाने वाला है, वो छोटा हो गया है। और ये पहले वाले चित्र में हम देख रहे हैं तो उसका छिद्र एकदम करेक्ट साइज में है, तो वो बराबर से वहां पे ब्लड का फ्लो होगा। तो इसमें भी जो फैट है वो भी 2 to 8% तक ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ये अगर ज्यादा रहता है हमारे हार्ट के ऊपर फैट, तो क्या होता है कि हम अगर 5 से 10 kg ओवरवेट है ना, तो हमारे हार्ट के ऊपर भी वो प्रेशर क्रिएट करता है और हमें 1400 लीटर तक ज्यादा ब्लड का पंप करना पड़ता है। तो ऐसे अगर 35 से 40 kg अगर आप ओवरवेट होते हैं तो 10,080 लीटर का जो बोझा है वो उस हार्ट के ऊपर आता है। तो उससे क्या होगा कि हार्ट अटैक्स आने के भी चांसेस वहां पे बढ़ जाते। तो हेल्दी हार्ट और अनहेल्दी हार्ट, हेल्दी हार्ट किसे कहेंगे हम, 2 to 8% विजरल फैट है तो हेल्दी हार्ट है, और उससे ज्यादा है तो हम उससे अनहेल्दी हार्ट कहेंगे। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का जिसका नाम है लीवर। क्योंकि लीवर क्या है, हमारे शरीर का एक कारखाना है। ये कारखाना हमारे शरीर को हर जगह न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, उसी के साथ साथ शरीर को शुद्ध रखने का काम भी करता है। तो शरीर को कब शुद्ध रख पाएगा, जब ये हार्ट हमारा, लीवर हमारा नॉर्मल रहेगा, उसमें जो विजरल फैट है वो नॉर्मल रहेंगे, 2 से 8% लेंगे। लेकिन उसके बाजू वाला जो लीवर आप देख रहे हैं, है ना, येलोइश और पिंकिश कलर का, तो ये फैटी लीवर है। बहुत से लोगों को अगर कभी सोनोग्राफी की होंगी तो उनके इसमें आता है फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2, और यहाँ पे भी अगर वो नहीं संभलते हैं तो लीवर सिरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो लोग जहाँ हम बोलेंगे कि लिकर कंज्यूम करते हैं, है ना, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन्हीं को ही फैटी लीवर हो सकता है। तो ये हमारे खान पान की स्टाइल या हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से भी फैटी लिवर होने के चांसेस किसी को भी हो सकते हैं। तो ये अपना विजरल फैट कितना है आपने चेक करना है, और ज्यादा विजरल फैट है तो फैटी लिवर होने के चांसेस वहां पे आपको रह सकते हैं। तो ये कारखाने को भी हमने शुद्ध रखना चाहिए ताकि
हमारा संपूर्ण शरीर भी वहां पे बहुत अच्छे से काम कर सके। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सभी को पता है, जिसका नाम है लंग्स। कोरोना काल में इसका महत्व सभी को पता चला कि लंग्स अगर निकामी हो जाते हैं तो भी हमारी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि लंग्स क्या करते हैं कि हमारे शरीर बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जो नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है और फिर प्यूरिफाई होने का काम वहां पे करता है। जाने के बाद फिर उसे वो ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देता है और फिर हमारे संपूर्ण शरीर में मिलता है। तो कोरोना काल में यही हुआ कि जो इनके लंग्स हेल्दी नहीं थे वो सरवाइव नहीं कर पाए, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन जिनके लंग्स हेल्दी थे, तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो वो वहां पे सरवाइव कर पाए कोरोना होने के बावजूद। जिनके लंग्स फैटी होंगे तो उनका मृत्यु, उनकी ही मृत्यु हुई है। लेकिन जिनके लंग्स योग्य प्रमाण में उनमें विजरल फैट था तो वो सरवाइव कर पाए। तो ये हमें देखना है कि हमारे लंग्स को किस तरह से हमने स्ट्रांग बनाना है, नॉर्मल बनाना है, क्योंकि हमारा हार्ट और लंग्स ये दो वाइटल ऑर्गन्स है कि जो हमें जिंदा रखने में मदद करते हैं, है ना। कि जो भी हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन एंटर करता है हमारे शरीर के अंदर, वो फिर ब्लड में जाता है और फिर संपूर्ण शरीर में जाता है। तो इस तरह से ये हमें जिंदा रखने में मदद करता है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे की ये ट्रंक, ट्रंक यानी संदूक, एक पेटी है ना, एखादी पेटी असते त्यात आपण सगळं सामान ठेवतो, वैसे ही हमारे शरीर में भी ऐसी रचना रहती है कि जो हमारा कंधा है वहां से लेकर हमारी कमर है उसके ऊपर के पार्ट में सभी विजरल ऑर्गन वहां पे रहते हैं और वो हमेशा प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। वो ऑर्गन्स को कोई डैमेज हो जाए या उसमें ज्यादा चर्बी की चादर चढ़ जाए तो अपना काम योग्य प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ट्रंक बेड भी कितना रहना चाहिए, तो 15.2%। तो ये अगर बढ़ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि ये आदमी का पेट नीचे गिर रहा है, यानी इसका ट्रंक फैट ज्यादा हो जाने की वजह से क्या हो रहा है कि उसके ट्रंक के अंदर ये जो ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्टमक, तो ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें जिस तरह से काम करना है उस तरह से वो नहीं कर पाते हैं। ये ट्रंक फैट भी वहां पे नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि उतनी स्पेस उन्हें मिलनी चाहिए अपना काम करने के लिए। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉडी एज। तो बॉडी एज का मतलब है कि आपके शरीर का कितनी उम्र है और आपका जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार कितनी उम्र है ये आपने देखना है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज, ऐसे हर व्यक्ति के दो डिफरेंट एज रहते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि आपके कैलेंडर के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैं इस फैमिली में आई थी तो मैं 48 ईयर्स की थी, लेकिन मेरी बायोलॉजिकल एज उससे डिफरेंट थी, 52 ईयर्स की थी, क्योंकि मेरा शरीर उतना बूढ़ा हो चुका था, मेरे सेल्स उतने बूढ़े हो चुके थे। तो जिसे हम कहते हैं एजिंग। तो ये बॉडी एज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बीएमआई। तो सभी ने इसको ध्यान से सुनना है कि आपका बीएमआई नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसके अनुसार आपने वर्क करना है। तो यहाँ हम नॉर्मल बीएमआई हम देखने वाले हैं। ये जो ग्रीन पिक्चर आपको दिख रहा है जहाँ लिखा है 20 to 23% बीएमआई, तो ये बीएमआई जिस व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन रहता है। उसके बाद में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। उनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी रहती है, कोई भी व्याधि की प्रतिकारक क्षमता उनकी अच्छी रहती है। साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ उनका अच्छा रहता है। अगर ये नहीं है, इससे कम बीएमआई है, जो जिसे हम अंडरवेट कहते हैं, 18 से 20 या 18 से भी कम जिनका बीएमआई होता है, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम खाते हैं लेकिन हमारे शरीर में ही नहीं लगता है, क्योंकि उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी थकान रहती है, बार बार स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, यानी हमेशा वो इरिटेट हुए रहते हैं, चिड़खोर जलापन म्हणतो वैसे रहते हैं। उनके हार्मोनल डिसफंक्शन, यानी कोई कोई अगर अंडरवेट गर्ल्स है या लेडीज है तो उनको मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं रहता है, या फिर उन्हें हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी रहने में भी बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है। तो इससे हार्मोनल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये बॉयज है या गर्ल्स है तो उनका उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो अंडरवेट है। तो ये सबसे पहले तो हमें उनके डाइजेस्टिव हेल्थ को करेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में हम जाएंगे कि जब हमारा बीएमआई बढ़ जाता है, या ये लोग जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि वो ओवरवेट कैटेगरी में आता है,
यहाँ पे बीएमआई दिखाया गया है 23 to 25 kg। तो ये धीरे धीरे जब हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है तो फटीग यानी सबसे पहला लक्षण यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हमें थकान महसूस होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं यानी प्रॉपर खाना पचना नहीं, एसिडिटी हो जाना, इस प्रकार से प्रॉब्लम होते हैं। वेरिकोसिटीज बढ़ती है, वेरिकोज वेन्स यानी वेन्स के अंदर जब कुछ ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है तो वो नसें हमारी कड़क होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो 25 से 28 अगर बीएमआई है तो यहाँ पे आप रेड पिक्चर देख रहे हैं कि अभी धोखा शुरू हो गया हमारे बॉडी को। तो डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स यानी हार्ट अटैक्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ब्लड क्लॉट होता है यानी बहुत से लोगों को पैरालिसिस के अटैक आ सकते हैं, जॉइंट पेन, नी पेन, आर्थराइटिस, ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स इस बीएमआई के अंदर यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में भी अगर ध्यान नहीं देते और भी ज्यादा बीएमआई बढ़ जाता है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, 28 to 30 एंड 30+, तो वहां पे मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज यानी पहली अवस्था में तो हम प्री डायबिटिक स्टेज हो सकता है, लेकिन इस अवस्था में आपको डायबिटीज होना बिल्कुल तय हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकते हैं। और इन सभी की वजह से भगवान ना करे कि हमारी प्रीमैच्योर डेथ हो जाए यानी हाँ अकाल मृत्यु यहाँ मृत्यु को हम प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारे नॉर्मल बीएमआई के ऊपर आने की हमने कोशिश करना है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन एंड गुड न्यूट्रिशन। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि इसमें सभी में वो जो व्यक्तियों को कंपेयर किया है तो एक्चुअल वो सेम एज के लोग हैं, लेकिन आप दोनों के फेस में आप फर्क देख पा रहे हो, उनके बॉडी में फर्क देख रहे हो, है ना। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अक्षय कुमार और साजिद खान, ये दोनों में देखिए आपको कौन फिट लग रहा है, तो यहाँ पे अक्षय कुमार बहुत ज्यादा फिट लग रहे हैं क्योंकि उनका बॉडी एज रिवर्स हो गया है, वो हेल्दी न्यूट्रिशन की वजह से और उनके अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से वो अभी भी फिट एंड फाइन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सनी देओल और सौरभ शुक्ला। तो सौरभ शुक्ला हमें कैसे लग रहा है कि कितना ज्यादा उम्र है ऐसा लग रहा है, और सनी देओल आज भी फिट दिखते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल है कि आपका फिटनेस और स्टेमिना कैसे बढ़ता है, तो जब आपका अच्छा लाइफस्टाइल और गुड न्यूट्रिशन इनकी वजह से ये होता है। यहाँ पे मैं मेरे बारे में बताऊंगी कि मैं यहाँ पे गुड न्यूट्रिशन की वजह से मेरा एंटी एजिंग इफेक्ट आप देख सकते हो कि मैं पहले इस फैमिली में आने के पहले किस तरह से थी, किस तरह से मेरा स्किन भी डैमेज हो चुका था, लेकिन अभी पफीनेस ऑफ द फेस चले गया है और स्किन भी बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है और रिकवर हुआ है। तो ये आप लोगों के साथ में भी यहाँ पे हो सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये एक रिसर्च किया हुआ है हमारे जो एम्स के डॉक्टर है अनूप मिश्रा, और उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में एक सर्वे किया। तो उन्होंने देखा कि हमारे 65% ऑफ अर्बन इंडियन यानी शहरी जो लोग रहते हैं और 32% ऑफ रूरल इंडियन यानी जो ग्रामीण भाग में रहते हैं, इन एक तो ओवरवेट है या ओबेस है, यानी उनका वेट ज्यादा है और या फिर स्थौल्य रोग उनको हुआ है, ऐसा उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। तो अगर 10 लोगों का अगर हम परीक्षण करते हैं तो 10 में से 7 लोग हमें ज्यादा वजन वाले मिलेंगे और 10 में से 3 लोग हमें अंडर वेट यानी कम वजन वाले मिलेंगे। तो हम अभी देख रहे हैं कि कोई भी पॉपुलेशन या नॉर्मल वेट या नॉर्मल जो पैरामीटर से उसका नहीं दिख पा रहा है ना, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हमारा न्यूट्रिशन उसके लिए कारणीभूत होता है। वैसे ही वुमेन में ओबेसिटी का प्रमाण ज्यादा मिलता है, यानी जो पेट का घेरा है वो स्त्री में ज्यादा बड़ा हुआ दिखता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि स्त्री को कैसे रहता है कि उसकी प्रेगनेंसीज, उसके बाद में उसके बच्चे, ये सब होता है और वो खुद की तरफ ध्यान नहीं देती है और वो भी बड़ा हुआ पेट वैसे ही रह जाता है, इसलिए एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा दिखाई देती है। और मेन में भी बढ़ रही है क्योंकि ज्यादातर बैठा हुआ काम करते हैं और उसकी वजह से भी एब्डोमिनल ओबेसिटी उनकी भी बढ़ रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जो भी हम फूड खाते हैं वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज उसमें से कम हो गया है, डिटोरिएशन हम जिसे कहते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे हम अभी यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि पहले हम बोलते थे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल आप खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी एक एप्पल में उतना न्यूट्रिशन बचा ही नहीं है, तो आपको कम से कम 5 एप्पल एक साथ खाने पड़ेंगे तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलेंगे, है ना। वैसे अगर हम पालक की जूड़ी लेते हैं तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पहले
बहुत सारे खनिज द्रव्य वहां से हमें मिलते थे। लेकिन अभी इतना कम हो गया है कि आपको एक जुड़ी से कुछ भी काम नहीं होगा। आप 20-25 जुड़ी जब खाएंगे तो ही आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलने वाले हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी सारी जुड़ी एक साथ खाएं, है ना। आरोग्य रक्षण ये काळाची गरज है, आरोग्य रक्षण करना ही करना चाहिए। भले ही हम डॉक्टर है, फिर भी हमें लगता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स पहले करना चाहिए, क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वही बताया कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब है कि पहले आप स्वस्थ रहने का ही प्रयास कीजिए, यानी खुद को बीमार ही ना पड़ने दे। तो यही हम आपको यहाँ सिखाने वाले कि आप बीमार ना पड़े और कैसे स्वस्थ रहे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं, है ना। फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं या फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन हमें स्वस्थ होने के लिए क्या आवश्यकता है या हमारी बॉडी को क्या आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 40% कार्बोहाइड्रेट की रोज जरूरत रहती है, 25 ग्राम फाइबर की भी जरूरत रहती है, उसके साथ साथ 30% प्रोटीन, 30% फैट, और इसी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। विटामिन एंड मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स है उनकी आवश्यकता होती है। रोज एक्सरसाइज करने की भी आवश्यकता होती है। और प्रॉपर आपका वाटर बैलेंस है या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। उसके साथ साथ रेस्ट यानी प्रॉपर नींद, ये सभी कुछ जब रहता है तो ही हमारी बॉडी स्वस्थ होती है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट गिव्स यू 100% रिजल्ट, यानी आपको 100% का रिजल्ट चाहिए तो इस तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो 100% रिजल्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। यस, तो अभी हम देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स है कि जो जिन्होंने बहुत अच्छा सा हेल्थ रिजल्ट क्रिएट किया है 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज के द्वारा। तो मैं चाहूंगी कि वो अपना हैंड रेस करे और यहाँ अपना रिजल्ट हमारे साथ में शेयर करे। यस, हैंड रेस कीजिए। ताकि जो भी नए लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छे से हाँ उनका हौसला बढ़े। हैंड रेस करना है। किसी को कोई रिजल्ट शेयर करना है तो हैंड रेस कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरीज हो पूछ सकते हो। यस मैम, वृंदा मैम का है हैंड रेस। यस मैम। हेलो, आवाज आ रही मैम? यस मैम, आ रही। गुड मॉर्निंग, मी वृंदा देशमुख बोईसरवरून आहे. मी या फॅमिलीमध्ये 2-2.5 वर्ष झाली आज जुडलेली आहे. मी इथे फॅट लॉस साठी झाली होती आणि मला फिट राहायचं होतं. मी भरपूर म्हणजे याच्या आधी मी भरपूर काही केलेलं होतं, पण कमी व्हायचं वेट आणि वाढायचं पुन्हा. सॉरी, हिंदी मध्ये बोलते. मैंने इसके पहले बहुत प्रयास किया था, वेट बढ़ता कम होता था, लेकिन वो जो कम किया वो बढ़ता था और 2 किलो ज्यादा बढ़ता था। तो ऐसे मेरे भाई ने मुझे लिंक दिया था, जैसे अभी नए लोग आज सुन रहे हैं हैप्पी टू हेल्थ, ऐसे मैं भी हैप्पी टू हेल्थ से आई। मैंने बोला चलो ये भी करके देखेंगे, लास्ट चांस करके देखेंगे। तो इधर आई मैं तो 1 महीने में मैंने 3 किलो वेट कम किया था। वेट लॉस मैराथन में पार्ट लेके ऐसा करके मैंने अभी तक 7 किलो वेट किया है। अभी 2 किलो करना है कम। वेट लॉस से मेरे इंचेस बहुत बड़ी थी। मेरी कमर मतलब पेट 39 था, अभी 35 पर आ गया है। और मेरा थायराइड का भी इशू था, मैं थायराइड के लिए नहीं आई थी, लेकिन वेट के साथ साथ मेरा थायराइड भी कम हो गया, उसकी गोली की पावर कम हो गई है। तो मेरे पैर वगैरह और बाल भी झड़ते थे, मतलब बहुत सारे इशू थे। लेकिन मुझे उधर कोरम के आने के बाद मालूम हो गया कि मुझे इसमें इश्यू है। मुझे खाली मेरा फैट दिखता था, बाकी कुछ दिखता नहीं था। इधर आने के बाद मुझे सब इशू दिखे और मेरा अच्छे से वो नाश्ता और चाय मैंने चेंज किया और मुझे अच्छे से रिजल्ट आ गया। थैंक यू मैम। थैंक यू वृंदा मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने शेयर किया है। चलिए आगे हैंड रेस है अपेक्षा मैम का। अपेक्षा मैम, चलिए आपके पास चलते हैं। यस गुड अपेक्षा मैम। मॉर्निंग ऑल। मैंने भी ये फैमिली, मेरा नाम अपेक्षा जय मोहिते, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ।
और ये फैमिली ज्वाइन करने का मेरा एक ही मकसद था कि मेरा बढ़ा हुआ वेट बहुत मतलब ओबेस हो गई थी मैं। तो इससे पहले मैंने भी बहुत ट्राई किया था, जिम और पंचकर्म किया था, लेकिन वेट कम होता था, फिर बाद में और गेन होता था। तो जब से मैंने ये चाय नाश्ता स्टार्ट किया है, तब से मेरा बहुत ही अच्छा वेट लॉस हुआ है, मतलब हेल्दी फैट लॉस हुआ है। मतलब स्टार्ट करने के 3 मंथ्स में ही मेरा 20 केजी फैट लॉस हुआ है। तो ये चाय नाश्ता मैंने कंज्यूम किया, फिर मेरा देख के मेरे हस्बैंड भी ये चाय नाश्ता लेते हैं, और मेरी 2 बेटियां हैं वो भी ये चाय नाश्ता लेती है। तो ये चाय नाश्ता लेने से मेरी पूरी फैमिली हेल्दी और हैप्पी रहते। तो थैंक्स कहना चाहती हूँ मैं मेरे कोच को। थैंक यू माय कोच एंड थैंक यू दिस फोरम। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हो। मेरा मतलब कमर का कमरा हो गया था, अभी मैं मतलब मेरी कमर अभी फिगर में आ गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी अभी मेरी जर्नी चालू है। तो ऐसा मेरा रिजल्ट है। यस, थैंक यू अपेक्षा मैम, बहुत बढ़िया सा रिजल्ट है। हेल्थ गोल आपने अचीव किया है और अभी जर्नी आपकी स्टार्ट है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? प्रमिला मैम है। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आवाज येते माझा? यस हो येतोय मॅम, बोला. मी प्रमिला डहाके कामठीवरून बोलत आहे. हिंदीत बोलते. मैं प्रमिला डहाके कामठी से बिलोंग करती हूँ. माजी कोच डॉक्टर निर्मला तेरांदे. ये फोरम में ज्वाइन होके मुझे 1 साल हो गए. ये फैमिली में ज्वाइन होने के पहले मुझे बहुत हेल्थ इश्यू थे. मेरा वेट बढ़ गया था, मुझे फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ थी और मुझे क्लाइमेट चेंज हुआ कि सर्दी खांसी होती थी, यानी हमेशा मेडिसिन लेना पड़ता था. जब से मैंने अपना चाय रिप्लेस किया और ब्रेकफास्ट, ये मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट है. जब से मैंने ये चेंज किया, जब से मुझे बहुत जो प्रॉब्लम था, मेरा 10 केजी हेल्दी फैट लॉस हुआ है और मेरी कमर भी बहुत बढ़ गई थी, वो भी यानी मेरा रिजल्ट शेयर करना मेरा पर्सनल रिजल्ट है. और मुझे जो है वेट गेन हो गया था, उससे मुझे बहुत यानी नीचे बैठने उठने में प्रॉब्लम था, यानी कमोड यूज करना पड़ता था. और जब से मैंने ये अपना चाय नाश्ता रिप्लेस किया, जब से मुझे बहुत हेल्दी एंड हैप्पी लग रहा है. और मुझे फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ थी, वो भी मेरी सॉल्व हो गई. अभी कुछ भी मेडिसिन नहीं लेना पड़ता, नहीं तो मुझे राइट हार्ट से बहुत प्रॉब्लम था, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी मेडिसिन लेने के बाद भी. और क्लाइमेट चेंज हुआ कि ऐसे ये मौसम में अभी सर्दी खांसी होती थी और मैं कुछ खा नहीं सकती थी. और अभी मैं बहुत हेल्दी एंड हैप्पी हूँ. मेरा रिजल्ट होगा ना या? 1 मिनिट, 1 मिनिट. तर त्याच्यामध्ये खूप छान वाटत आहे मला आणि खूप आपलं डेली हे आपण कंझ्युम केलं तर आपण खूप फिट अँड फाईन राहू शकतो लाईफ टाईम. आणि खूप छान वाटते आपल्याला. आणि माझी शिफ्ट ड्युटी राहते. त्याच्यामध्ये पण मला कसं जे आपलं म्हणजे झोपायचा टायमिंग पूर्ण चेंज झाला होता. तो पण माझ्या आता म्हणजे आता मी ड्युटी करून आले नाईट, पण तरी पण मला फ्रेश आणि एनर्जेटिक वाटत आहे. खूप छान आपलं एनर्जी पण वाढते आणि फिटनेस पण वाढते याच्यामध्ये. आणि जे आपले काही हेल्थ इश्यू असले, छोटे-छोटे काही प्रॉब्लेम असले आपल्याला, नेल वगैरे कसे आधी तुटायचे लवकर, ते पण स्ट्रॉंग झाले आणि स्किन पण छान बूस्ट होते आपली. आपण एक चाय नाश्ता रिप्लेस केला, त्याच्यामध्ये आपले म्हणजे एकामुळे खूप सारे आपले हेल्थ इश्यू असले ते प्रॉब्लेम होऊन जातात. म्हणजे असं आहे. आणखी काही त्रास असला आपल्याला, ते पण आपल्याला लक्षात येत नाही ना, हळू लक्षात येते, ते पण आपले सॉल्व्ह होतात. एनर्जी वाढते, फिटनेस वाढते आणि आपण त्याच्यामुळे आपण हेल्दी, हॅपी राहू शकतो लाईफ टाईम. हा, येस, हा रिझल्ट आहे. हा माझा पर्सनल रिझल्ट आहे. आधी मी असं वेट वाढलं होतं. माझं स्वतःचंच आहे. आता खूप छान रिझल्ट आलाय. असाच तुम्हाला पण खूप सुंदर रिझल्ट येऊ शकते. माझ्यापेक्षा सर्वांनी मी विनंती करते, की सर्वांनी आपला चाय नाश्ता रिप्लेस करावा आणि त्याच्यामुळे सर्व आपण वर्ल्ड हॅपी अँड हेल्दी होऊ शकते. येस, खूपच सुंदर रिझल्ट आहे मॅम तुमचा. थँक लोकांना यू. प्रश्न पडला असेल चहा नाश्ता आहे काय, तर हळूहळू माहित पडेल तुम्हाला. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू माय कोच. थँक यू फॉर. ओके, थँक्यू मॅम. चला, पुढचा हँड रेज आहे सुधीर सरांचा. Yes, good morning all.
मैं डॉक्टर सुधीर बनशलकीकर, मैं लातूर से बिलोंग करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल ऑफिसर हूँ, और इस कम्युनिटी से लगभग 2 साल से मैं ज्वाइन हूँ। एक्चुअली जब मेरा वेट बढ़ गया था कोरोना पीरियड के बाद में, मेरा और मेरी मिसेज दोनों का वेट बढ़ गया था। ये मेरा आप रिजल्ट देख पा रहे हो। तो कैसा वेट बढ़ गया था, पेट बढ़ गया था, चेहरे पे भी एक पफीनेस आया था, और एनर्जी बहुत लो हो गई थी, इम्यूनिटी लो हो गई थी, और बहुत सारी शारीरिक तकलीफें चालू हो गई थी। मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत चालू हो गई थी, गोली चालू हो गई थी। और ये कम्युनिटी के बारे में मुझे पता चला, हमारे जो मित्र है डॉक्टर आनंद मोरे और डॉक्टर रमा मोरे, तो उनका रिजल्ट देख के हम लोग इसको ज्वाइन हुए। और जैसा उन्होंने बोला, ऐसे एक हैप्पी हेल्प सेशन में हम ज्वाइन हुए थे। और उन्होंने बोला कि सिंपली आपको क्या करना है, चाय और नाश्ता चेंज करना है। तो हमने भी चाय और नाश्ता जो रूटीन में हम लेते थे, वो चाय छोड़ के यहाँ पे एक अलग चाय बताते हैं, वो हमने लिया, और नाश्ता हमने चेंज किया। और आप देख पा रहे हो कि मेरा और मेरी मिसेस दोनों का भी आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देख पा रहे हो। ये मेरी मिसेस का भी रिजल्ट आप देख पा रहे हो, कैसे उन्होंने अपना फैट लॉस किया है, और बिल्कुल अभी एट द एज ऑफ 48 और बिल्कुल फिट है। और लोग बोलते हैं कि आपका एंटी एजिंग हो गया है, हमारे फ्रेंड जो भी मिलते हैं, और स्किन का भी रिजल्ट अच्छा हुआ है। तो आज जो भी नए लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो उन्होंने भी अपना चाय अगर नाश्ता चेंज करते हैं, तो उनको भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, और वो भी हैप्पी और हेल्दी हो सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधीर सर, कि आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका रिजल्ट हमारे साथ में शेयर किया है। यस, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम जाना चाहेंगे अभी अपने अगले पड़ाव की तरफ। जो बचा हुआ हमारा बहुत बढ़िया सा सेशन है, उसकी तरफ हम जाने वाले हैं। तो यस, मैं आगे का स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ में। यस राम सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। यस, ये रिजल्ट जो आए हैं बढ़िया बढ़िया से, ये क्यों आए हैं और किस चीज की वजह से आए हैं, यही अभी आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। बस एक 10 से 15 मिनट का सेशन है, सभी ने बने रहिए, और कुछ रिजल्ट हम इसके बाद भी लेंगे। तो ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन क्या है? सभी को पता है कि हमारा जो शरीर बनता है वो एक एक सेल से बनता है। यानी जब गर्भाशय में गर्भ का निर्माण होता है तो सिर्फ 2 सेल से होता है, फिर वो बड़ा हो के संपूर्ण शरीर बनता है। तो वैसे ही हमारे शरीर से एक सेल से दो सेल से फिर धीरे धीरे बढ़कर टिश्यूज, फिर टिश्यूज से हमारे संपूर्ण सभी अवयव, उसके साथ साथ हमारे सभी बॉडी के सिस्टम और संपूर्ण देह यहाँ पे बनता है। तो इस संपूर्ण देह को कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो वो जब हम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं और रोज देते हैं, तो फिर हमारी बॉडी हेल्दी और हैप्पी होती है। तो यही न्यूट्रिशन क्या है हम देखने वाले हैं। अभी सभी ने बताया कि हमने चाय और नाश्ता चेंज किया। तो सबसे पहले हम चाय के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में, ये भी मेरी चाय है, बहुत बढ़िया सी। वैसे तो ये मैं चाय पहले ही नहीं पीती थी, लेकिन इस फैमिली में आने के बाद जब मैंने हमारा ये अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक स्टार्ट किया, तो इससे मुझे जो बेनिफिट मिले कि वो उसमें से सिर्फ 4 कैलोरीज एनर्जी हम लेते हैं, जो हमारे रेगुलर चाय से 30 से 35% कम रहती है। यानी अगर ये 30 से 35% का मतलब है कि वो जो अगर हम चाय पीते हैं तो वो चाय 100 कैलोरीज के तक की चाय हम कंज्यूम करते हैं, और उसके साथ में अगर हम हमारा खारी, टोस्ट, बिस्किट ये सब अगर खाते हैं तो फिर और हमारी कैलोरीज बढ़ती है। लेकिन हमारी जो अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है वो लेने के साथ आपको सिर्फ 4 कैलोरीज मिलेंगे, और उसके फायदे तो अनगिनत है। वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को शुद्ध रखने में मदद करता है, शरीर के ऊपर किसी प्रकार की अगर स्वेलिंग है तो उसको भी कम करने में मदद करता है, आपकी स्किन को ग्लो करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी एसिडिटी को कम करता है, उसके साथ साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करने में यहाँ पे मदद करता है। तो हमारी ये चाय हमारे जो भी 12 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो जिन्हें भी वेट लॉस, वेट गेन करना है, उन्होंने अपने कोच की सलाह से इसको बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए।
उसके बाद में हम देख रहे हैं नाश्ता। अभी सभी ने बताया कि हमने हमारा नाश्ता रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट आप देख रहे हैं पिंक कलर में, है ना, जिसमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। ये हमारा शेक। इस शेक का नाम होता है कि हमारा जो बढ़िया सा शेक हम डेली सुबह में उठने के बाद लेते हैं। तो जैसे मैंने हम आपको बताया कि व्हाट आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, ये सभी कुछ एक शेक से, एक ग्लास शेक से हमें मिलता है। वो जबकि हम इतना सारा पोहा, उपमा, शीरा ये सब भी खाएंगे तो भी उतने न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन वैल्यूज हमारे शरीर में नहीं मिलते हैं। और ये शेक लेने के बाद हमें एक शेक से कितनी कैलोरीज मिलती है? तो सिर्फ 200 कैलोरीज। 200 कैलोरीज में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप बाकी का रूटीन जो भी आपका नाश्ता है वो उसको आप अगर कंज्यूम करते हैं तो ना ही आपको इतने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना ही आपको वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलेगी, लेकिन एक्सेस कैलोरीज जरूर मिलेगी। तो ये 50% आप लेस कैलोरीज, कम कैलोरीज एक शेक से आप ले सकते हो विथ न्यूट्रिशन वैल्यू। तो सभी ने अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे रिप्लेस करना है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये इतने न्यूट्रिटिव वैल्यूज एक ग्लास शेक से मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ये क्या है, किसने इसको अच्छा बताया है क्या। तो ये हम देखेंगे तो ये वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट इन द वेट मैनेजमेंट। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हम अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो आप वहां पे देख पाओगे कि ये सबसे बढ़िया और इसको बार बार पुरस्कार मिला है। कि वो सबसे बढ़िया क्यों है? तो उसको बार बार पुरस्कार इसीलिए दिया गया है कि एक ही शेक से आपको सभी न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलती है। तो उसमें क्या क्या होता है? तो बैलेंस न्यूट्रिशन वहां से हमें पूरा मिलता है और इसकी वजह से इसको वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेकफास्ट करके नवाजा गया है। फिर उसके बाद में आपके शरीर को और क्या लगता है? तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, यानी आपने डेली कुछ वर्कआउट करना चाहिए 40 से 45 मिनट का, ये भी बहुत रिक्वायर्ड है। उसके बाद में हर व्यक्ति अलग अलग है, इसलिए उसको एक पर्सनलाइज प्रोग्राम यहाँ पे दिया जाता है कि उसको किस तरह से वेट लॉस या वेट गेन में हम मदद कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को उसके अनुसार वहां पे उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि किस तरह से वो अपना हेल्थ गोल यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो कौन कौन ले रहे हैं? तो ये बहुत सारे पिक्चर्स है कि जो सबके पहचान वाले पिक्चर्स है ना। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी हमारे मैरी कॉम की तरफ। ये 3 बच्चों की माता होने के बावजूद भी बॉक्सिंग रिंग में फाइट करती है। तो ये क्या क्यों कर सकती है? तो ये हमारा बहुत बढ़िया सा ब्रेकफास्ट डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से उनका स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ा है। इसलिए वो अपने बॉक्सिंग रिंग में 3 बच्चों की माता होने के बावजूद भी इंडिया के लिए फाइट करते हैं। वैसे ही बाजू में हम देख रहे हैं हमारे सायवा नेहवाल जो हमारे बैडमिंटन प्लेयर है। तो ये भी अपना ये ब्रेकफास्ट डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं। और सभी को हमारे विराट कोहली तो पता ही है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो क्रिकेट लवर देश है, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो विराट कोहली भी डेली बेसिस पे इसे रोज कंज्यूम करते हैं। और ये जो पहले नॉन वेजिटेरियन थे, अभी वो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हो गए हैं। उन्होंने खुद में वो चेंजेस लाए हैं और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है कि जो इस न्यूट्रिशन को प्रमोट करते, सिर्फ प्रमोट नहीं करते तो ये खुद खा के फिर प्रमोट कर रहे कि उनको जो हेल्थ बेनिफिट्स मिला है उसके बाद उन्होंने ये प्रमोट किया है। इसके बाद में हम देखेंगे हम दीपिका पल्लिकल, ये भी स्क्वैश प्लेयर है, वो भी ये न्यूट्रिशन को कंज्यूम करती है। गिरीश जो है हमारे प्लेयर, वो भी इसे कंज्यूम करते। यही नहीं थे, ऐसे बहुत से प्लेयर है जैसे स्मृति रंधावा है या फिर हमारा जो यश लक्ष्य सेन है। ये बहुत और बहुत सारे प्लेयर्स, मैं अभी सभी के नाम लूंगी तो बहुत समय होगा। तो ये हमारे एथलीट्स जो है, ये एथलीट्स इस हमारे नंबर 1 ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन को रोज कंज्यूम करते हैं। और हमारा हर्बलैप न्यूट्रिशन जो है अभी इनका ऑफिशियल न्यूट्रिशनल स्पॉन्सर है, ऑफिशियल न्यूट्रिशन पार्टनर है, वो इनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल भी ब्रांड है। तो इंटरनेशनली इसे कौन लेता है? तो सभी को फुटबॉल ये बहुत चहीता खेल है पूरे जगत का। तो इसका जो बहुत बढ़िया प्लेयर है जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो
तो इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम करता है। इसका एक वाकया मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि इसको एक एडवर्टाइज का मौका मिला था। उसको एक कोक दिया गया था, उसके ऐड करने के लिए बोला था, और तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि जो चीज मैं नहीं लेता हूँ उसकी मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये डेली बेसिस पे अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक कंज्यूम करते हैं और अपना जो स्टैमिना है, हेल्थ है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने इम्प्रूव किया है, क्योंकि कमिटेड टू एक्सेलेंस, एक्सपर्ट इन साइंस। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एक्सेलेंस है, यानी हर चीज में वो अव्वल है। एक्सपर्ट इन साइंस, ये पूरा साइंटिफिक बेस्ड है, यानी सीड से लेकर फीड तक, यानी जब उगाया जाता है तब से आपके मुंह में जब तक जाता नहीं है, वो पूरा साइंटिफिक वे से ही आपके हाथ में आता है। हाई क्वालिटी है और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, बहुत ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी पूरी तरह से जांच होती है, उसी के बाद में हमारे हाथ में आता है। गुड फॉर टॉप एथलीट्स, सभी एथलीट्स इसको क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड मिक्स नहीं किए रहते हैं, क्योंकि उनका डोपिंग टेस्ट होता है। अगर इसमें किसी प्रकार के स्टेरॉइड रहते थे तो वो खेल अपना नहीं कर पाते थे। तो ये पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। आप कितने भी साल तक अगर इसे कंज्यूम करते हैं तो भी ये आपके बॉडी के लिए सेफ है। तो ये कौन कौन ले सकता है? जैसे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के लिए भी न्यूट्रिशन है, टीनेजर्स है, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके लिए भी है, उसके साथ साथ अडल्ट यानी हमारी एज के जो लोग हैं ये भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। गोल्डन ईयर्स यानी जिसको हम आफ्टर 60s के जो भी लोग हैं, हमारे माता पिता है, हमारे घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो सभी भी इसे ले सकते हैं। उसके बाद साथ साथ जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है, यानी जिनको प्रेगनेंसी अभी कंसीव नहीं हुई है, वो भी ले सकते हैं, और जो अभी प्रेग्नेंट है वो भी इसे ले सकते हैं। उसके बाद में जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो माता के द्वारा बच्चे के जो दूध है उसमें भी उसे न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छे से मिल पाता है। सीक यानी जो पलंग पे भी अगर लेटे हुए पेशेंट्स है तो भी आप उन्हें ये दे सकते हो, ताकि वो जल्दी से इम्प्रूव कर सके। और अभी तो मैंने बताया कि एथलीट्स यानी जो भी प्लेयर्स होते हैं वो तो लेते ही लेते हैं। तो इसे यहाँ हम देखेंगे कि जन्म से पूर्व अगर हम स्टार्ट करते हैं और हमारी मृत्यु जब तक नहीं होती है तब तक हर उम्र के लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इतना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हमारे पास में है, ये सभी ने लेना चाहिए। तो ये अच्छे अच्छे रिजल्ट क्यों आए हैं, इसके पीछे का क्या राज है? तो सबसे पहले तो हमने देख लिया हमारा बढ़िया सा न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ हमारा एक बढ़िया पर्सनल वेलनेस कोच जो आपको हर डगर पे यहाँ गाइड करने वाला है, कि जो आपकी हर तरह से टेक केयर करने वाला है, आपको प्रॉपर चीजों को कैसे फॉलो करना है इसके बारे में गाइड करता है, वो हमारा वेलनेस कोच है, जो पर्सनली आपको हर असिस्टेंस यहाँ पे देता है। शेक कैसे बनाना है यहाँ से लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये पूरा आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलता है। क्योंकि विदाउट कोच आप अपना जो भी हेल्थ गोल है अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं भी थैंक्स कहूंगी मेरे कोच डॉक्टर सुधीर सर, डॉक्टर विनय मैम को, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार गाइड किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद में एक सपोर्टिव कम्युनिटी, अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर किया उनका समय निकाल के, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो रिजल्ट उन्हें आया है वही सभी को आए, इसीलिए उन्होंने अपना रिजल्ट हमारे साथ में शेयर किया है। ऐसे एक सपोर्टिव कम्युनिटी हमारा हेल्थ बास्केट फोरम है, जहाँ पे हम डेली रूटीन में जुड़ते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और हम अपना हेल्थ गोल को हमेशा अच्छा करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, यानी आपने यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए, ये भी यहाँ पे आपके रिजल्ट के पीछे का कारण होता है। फिर उसके बाद में एजुकेशन, यानी योग्य नॉलेज आपको रहना चाहिए कोई भी चीज का, तो ही आपका हेल्थ अच्छा होता है, हेल्थ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ये जब 5 फैक्टर्स एक साथ आपको मिलते हैं तो आपका हेल्थ गोल अचीव होने ही होने वाला है। फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे बताया गया कि फिटनेस ही आपका डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे फिटनेस सिर्फ लेके आपको रुकना नहीं है, तो ये जीवन जीने की कला है। तो ये 5 फैक्टर्स जब आपको एकत्रित मिलते हैं तो आपका लाइफ हेल्दी और हैप्पी होने ही वाला है। यस, तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मार्क्विस सर को, जिन्होंने इतना बढ़िया सा न्यूट्रिशन हमारे लिए बनाया है। और थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे मेंटोर
हर्षद सर और वागेश्वरी मैम को कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और थैंक यू करना चाहूंगी मेरे सुपर स्पॉन्सर रमा मैम और आनंद सर के, जिन्होंने मुझे यहाँ उनके पीपीटी शेयर किए हैं। और थैंक यू वंस अगेन कहना चाहूंगी मेरे कोच डॉक्टर सुधीर सर, विनया मैम को, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं थैंक यू कहूंगी, क्योंकि उन्होंने आज उनका बहुमूल्य समय यहाँ पे निकाला है। हम